क्या हो अगर जिस दुनिया को हम जानते हैं वो बस एक छलावा हो, एक ऐसा सवाल जो सदियों से दार्शनिकों, संतों और साधकों के मन में घूमते रहा है। माया। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक ऐसा रहस्य है जो हमारी पूरी हकीकत की बुनियाद पर ही सवाल खड़ा कर देता है। क्या जो हम देखते हैं, महसूस करते हैं और जीते हैं, वो सच है, या फिर ये सब एक बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय खेल है? तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं, और ये समझने के लिए कि ये भव्य भ्रम आखिर है क्या, हमें सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल का सामना करना होगा, जो इस पूरी बातचीत के दिल में है। जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए, हमारे आसपास की ये दुनिया, ये लोग, ये चीजें, यहाँ तक कि हमारे अपने ख्याल और एहसास, क्या ये सच में वैसे ही हैं जैसे हमें लगते हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सब एक ऐसे विशाल नाटक के किरदार हैं जिसकी कहानी हमें खुद भी नहीं पता? वेदांत दर्शन के हिसाब से जो दुनिया हम अनुभव करते हैं वो एक पर्दे की तरह है। यही माया है, एक ऐसा पर्दा जो उस परम सत्य को छुपा लेता है जिसे ब्रह्म कहा जाता है। तो मतलब माया कोई चीज नहीं है, बल्कि एक शक्ति है जो असलियत पर पर्दा डाल देती है। वो हमें एक ऐसी दुनिया दिखाती है जो लगती तो असली है, पर वो पूरी सच्चाई नहीं है। अब माया को सिर्फ एक भ्रम या किसी जादूगर की चाल समझ लेना बहुत आसान है, लेकिन ये तो बस ऊपरी बात हुई। इसकी असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी और पेचीदा है। चलिए इस शक्तिशाली शब्द के अर्थ को थोड़ा और कुरेदते हैं और देखते हैं कि ये सिर्फ एक चाल से कहीं ज्यादा क्यों है। देखिए, माया शब्द का मतलब बड़ा दिलचस्प और दोहरा है। एक तरफ इसका मतलब है मापना या बनाना, यानी किसी सोच को हकीकत में बदल देने की रचनात्मक शक्ति। वहीं दूसरी तरफ इसका मतलब भ्रम, धोखा और जादू भी है। तो माया सिर्फ वो पर्दा नहीं है जो सच को छुपाता है, ये वो धागा भी है जिससे वो पर्दा बुना गया है। ये बनाने की कला भी है, और उस कला का भ्रम भी। और ये एक बहुत बहुत ज़रूरी बात है। मुद्दा ये नहीं है कि दुनिया नकली है जैसे कोई सपना। मुद्दा ये है कि ये भ्रामक है, मतलब हम इसकी असली पहचान को गलत समझ रहे हैं। इस फर्क को समझने के लिए एक बहुत पुराना और ज़बरदस्त उदाहरण दिया जाता है। कल्पना कीजिए, आप एक अंधेरे कमरे में हैं और आपको जमीन पर एक सांप दिखाई देता है। फौरन डर मन में बैठ जाता है, दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। लेकिन जैसे ही लाइट जलती है, पता चलता है कि अरे, वो सांप नहीं, बल्कि सिर्फ एक रस्सी का टुकड़ा था। तो क्या वो सांप असली था? अनुभव के लिए हाँ, बिल्कुल था। लेकिन परम सत्य में नहीं। वो तो बस रस्सी के ऊपर हमारी अज्ञानता का एक प्रक्षेपण था। अद्वैत वेदांत यही कहता है कि ये पूरी दुनिया उसी सांप की तरह है, एक भ्रम जिसे हमने ब्रह्म की परम वास्तविकता पर डाल दिया है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हमारी दुनिया एक धोखा देने वाली दिखावट है, तो उस पर्दे के पीछे की असलियत क्या है? अद्वैत वेदांत इसे दो स्तरों पर समझाता है। पहली है व्यावहारिका, यानी हमारे रोजमर्रा की अनुभव वाली दुनिया। ये वो दुनिया है जिसमें हम काम करते हैं, जीते हैं। ये ठोस और असली लगती है, लेकिन ये रेत के महल की तरह है जो हमेशा बदलती रहती है, हमेशा टूटती बनती रहती है। दूसरी है पारमार्थिका, यानी परम और अंतिम सत्य। ये हमेशा रहने वाली, कभी न बदलने वाली हकीकत है, वो नींव जिस पर सब कुछ टिका है। तो सबसे जरूरी बात जो समझने की है वो ये है, ब्रह्म ही एकमात्र स्थायी परम सत्य है, और माया वो तरीका है जिससे ये एक सत्य हमें हजारों रूपों में नजर आता है, एक बदलती हुई रंग बिरंगी दुनिया की तरह। उपनिषद ब्रह्म को एक महान जादूगर या मायन बताते हैं, और ये प्रकृति यानी हमारी दुनिया उसकी माया या जादुई रचना है। तो ये सिर्फ एक नकारात्मक भ्रम नहीं, बल्कि एक रचनात्मक शक्ति भी है। ये मिसाल इसे बहुत खूबसूरती से समझाती है। सोचिए कि ब्रह्म एक सफेद रोशनी की तरह है, एक बिना किसी भेद के, और माया वो प्रिज्म है जिससे ये रोशनी गुजरती है और इंद्रधनुष के 7 रंगों में बिखर जाती है। ये रंग बिरंगा ब्रह्मांड जो हम देखते हैं, रंग असली हैं, पर वो सब आते एक ही रोशनी से हैं। अच्छा, ये तो हुई ब्रह्मांड की बात, पर ये बड़ा खेल हमारे अपने व्यक्तिगत स्तर पर कैसे काम करता है? यहीं पर बातें असल में दिलचस्प हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ दर्शन की नहीं, बल्कि अपने मन के काम करने के तरीके और अपनी तकलीफों की जड़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ एक बहुत ज़रूरी फर्क है। माया जो है वो तो है पूरी ब्रह्मांडीय व्यवस्था, वो बड़ी शक्ति जो ये भ्रम पैदा करती है। लेकिन अविद्या हमारी अपनी व्यक्तिगत अज्ञानता है। ये हमारा निजी विश्वास है कि ये भ्रम ही सब कुछ है,
कि वो रस्सी असल में एक सांप ही है। यही अविद्या है जो हमें इस भ्रम में फंसाए रखती है। और यहीं पर हमारी सारी तकलीफों की जड़ है। समस्या माया में नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब हम खुद को इस भ्रम के साथ जोड़ लेते हैं, जब हम ये मानने लगते हैं कि हम ये शरीर हैं, ये मन है, ये भावनाएं हैं। हम रस्सी को सांप समझकर डरते हैं। दुख माया की वजह से नहीं, दुख है गलत पहचान की वजह से। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम इस भ्रम में हमेशा के लिए फंस गए हैं? क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं? बिल्कुल है। योगी और ऋषि हमें बताते हैं कि हम इस खेल के शिकार बने रहने के बजाय इसके मालिक बन सकते हैं। हमारे सामने दो रास्ते रखे गए हैं। एक है माया अधीन, यानी माया का गुलाम। ये वो इंसान है जो अपनी ऊर्जा को बस बाहर की तरफ बहने देता है, जो जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है। और दूसरा रास्ता है मायाधीश, यानी माया का स्वामी बनने का। ये वो इंसान है जो प्राणायाम और योग से अपनी ऊर्जा को काबू में करता है, उसे वापस उसके स्रोत की ओर ले जाता है और आखिरकार बीमारी, बुढ़ापे और मौत से भी परे हो जाता है। वापसी का ये सफर एक साफ रास्ते पर चलता है। इसकी शुरुआत एक सच्चे गुरु से सीखने, प्राण शक्ति को जगाने के लिए प्राणायाम का अभ्यास करने और अपने भीतर तेजस या एक आध्यात्मिक रोशनी पैदा करने से होती है। यही भीतरी रोशनी अज्ञान के अंधेरे को मिटाती है और हमें हमारी असली पहचान यानी माया के स्वामी के रूप में फिर से स्थापित कर देती है। हमने भ्रम को समझा, उसके पीछे की हकीकत को देखा और उससे पार जाने का रास्ता भी खोजा। लेकिन अद्वैत वेदांत का सबसे गहरा सच हमें एक आखिरी और सबसे दिमाग चकरा देने वाले मोड़ पर ले आता है। एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदल देता है। इसे कहते हैं अजातवाद, यानी जो कभी पैदा ही नहीं हुआ, उसका सिद्धांत। ये वो परम सत्य है जहां तक दर्शन जा सकता है। ये कहता है कि ये पूरी बहस ही गलत है कि एक से अनेक कैसे बने। सृष्टि, भ्रम, ये सब कुछ उस नजरिए से देखा जा रहा है जो पहले से ही भ्रम में है। ये कुछ ऐसा है जैसे सपने का कोई किरदार ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हो कि वो कहाँ से आया। परम सत्य ये है कि ब्रह्म कभी भी बदलकर ये ब्रह्मांड नहीं बना। वो हमेशा एक, शाश्वत और बिना बदलाव के रहा है। ये ब्रह्मांड एक फिल्म की तरह है जो एक पर्दे पर चल रही है। फिल्म में जन्म, मौत, ड्रामा सब कुछ है, लेकिन पर्दा हमेशा वैसा का वैसा अछूता रहता है। ब्रह्मांड ब्रह्म पर एक हमेशा से दिखने वाला, बिना किसी कारण का नजारा है। कुछ भी कभी बनाया ही नहीं गया था। और ये बात हमें एक आखिरी बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर बनाने का ये चक्र कभी शुरू ही नहीं हुआ, अगर रस्सी हमेशा से रस्सी ही थी और सांप कभी था ही नहीं, तो फिर हमें किस चीज़ से आज़ाद होने की ज़रूरत है? शायद मुक्ति कहीं जाने या कुछ पाने में नहीं है, बल्कि सिर्फ ये महसूस करने में है कि हम पहले से ही आज़ाद हैं, हमेशा से थे। शायद असली जागरूकता ये देखना है कि कोई पर्दा कभी था ही नहीं,